हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना अर्थमेटिक मीन स्टैटिक्स में जो मीन के क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको सॉल्व कर। और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेसिकली आपके एग्जाम में जो मीन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो तो कैलकुलेटिव और क्या बोलते हैं लेंदी पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेटिव लेंदी और टेबुलर फॉर्म वाले पूछे जा रहे हैं। लाइक देखिए हम पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं हम कौन कौन सा करवाने वाले हैं। पहले तो सिंपल से करा देंगे कि आपको बेसिक मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर टेबुलर फॉर्म में क्लास और फ्रीक्वेंसी वाला करवाएँगे, ठीक ना? फिर एक होता है क्लास इंटरवल वाला, क्लास इंटरवल में जिसमें बीच में किसी एक वैल्यू को नहीं दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे यहाँ पे के है, के का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, ये पूछा गया। और एक नॉर्मल मीन निकालने के लिए वो भी क्लास इंटरवल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट मीन से रिलेटेड बेसिकली क्लियर हो जाएगा। हम लोग डेविएशन मेथड का भी इसमें यूज़ करेंगे। जहाँ डेविएशन का ज़रूरत है वहाँ डेविएशन का यूज़ करेंगे। डेविएशन मेथड का इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपका कैलकुलेशन समहाउ कम हो जाए, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं, इसीलिए डेविएशन का यूज़ करेंगे। तो चलो हम लोग मीन निकालते हैं पहले। बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं। मीन क्या होता है ना, तो मीन बेसिकली ना दोस्त क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक ना? मीन का मतलब सिंपली होता है आपका एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज आपको पता है किसी भी कितना भी नंबर दिया हो, एवरेज इक्वल टू होता है सम, यानी सबको जोड़ देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितना नंबर दिया हो सब लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता चल गया 5 है, लेकिन हमको सम भी तो निकालना पड़ेगा, तो सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम सम निकाल के पहले लिख देते हैं। सम कैसे निकालेंगे, तो जोड़ दो। 4, 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 1 1 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 2 16, यानी टोटल सम आपका कितना आ गया 165। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था आपका 5 है। तो 165 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा, यानी 5 थे 15 है, 1 16, 5 थे 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 33 हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर कोई सीरीज ऑफ नंबर सीरीज के फॉर्म में दिया रहा है तो मीन सिंपली आप निकालेंगे, सम कर देंगे सभी नंबर का और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे तो वही आपका मीन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ना थोड़ा टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको मीन निकालना है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और नीचे एफ दिया हुआ है। एफ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है सिंपली, ठीक ना? लेकिन ये फ्रीक्वेंसी क्या है ना, तो आप समझ लो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ऊपर में जो एक्स दिया हुआ है ना, एक्स आपका मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर मीन दिया हुआ तो मीन निकालने क्यों बोला? तो ये जो एक्स मीन जो दिया हुआ है ना, ये अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का, जैसे ये 2 स्टूडेंट का मीन मान लो एवरेज 3 है, ये 4 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 4 है, ये 2 स्टूडेंट का एवरेज कितना है आपका 5 है, ये 3 स्टूडेंट का एवरेज क्या है 6, ऐसे करके मीन दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है मीन निकालने के लिए, बोला गया है दैट मीन्स कंबाइंड मीन निकालिए, यानी सभी को मिला करके मीन निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक ना? ये तो इंडिविजुअली दिया है ना, 2 का, 4 का, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, 3 का, 7 का, इंडिविजुअल मीन दे दिया है, सबका एवरेज दिया हुआ है। आपसे एक तरह से कंबाइंड मीन पूछा। तो मीन निकालना है दैट मीन्स एवरेज। और अभी हमने बताया है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे ना, सम निकालेंगे सबका। सम निकालते हैं तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम निकल जाएगा। यहाँ हम लोग डेविएशन मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल डाटा है, ठीक है ना? डेविएशन का वहाँ यूज करते हैं जहाँ कैलकुलेशन टफ हो थोड़ा सा। तो एवरेज इक्वल टू ए सम इक्वल टू, तो चूंकि सम निकालना है, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे। तो एवरेज आपका ऊपर वाला मीन है, मीन मतलब ऊपर वाला आपका एवरेज दिया हुआ है और नीचे आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम निकलता जाएगा, इंडिविजुअल अलग अलग क्लास का समझ लो। तो पहला वाला का सम हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर में लिख रहे हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो 10, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 तिया 18,
फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। ये सब निकल गया सम, हर एक क्लास का सम निकल गया। अब आपको मीन निकालना है, यानी कंबाइंड मीन। जब पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया है, यानी कंबाइंड मीन, यानी सबको जोड़ देंगे तो टोटल सम निकल जाएगा। आपको तो एवरेज निकालना है, यानी मीन निकालना है, एवरेज इक्वल टू सम कंबाइन कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नीचे लिख देंगे। तो जोड़ देते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। पेन चेंज कर ले रहे थे, एक सेकेंड और चलो यहाँ पे देखो 7, 7 4 11, यहाँ पे 35 था ना, 11 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6, 24 और 6 30 और 30 और 6 36, 36 के 6 हो गया, कैरी किया 3, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 19 20 20, ठीक ना? ठीक है, ठीक से हम लोग जोड़े हैं 2, ठीक है। और नीचे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 7 30, 30 हो गया, ठीक है ना। ऊपर में ठीक से फिर से एक बार जोड़ देते हैं, हमको लगता है मिस्टेक किए होंगे। यहाँ पे 7 7 4 11, 11 5 16, 16 और 8, 16 8 24, 24 और 6 24 और 6 30, 30 और 6 36 के 6, कैरी किया 3, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 19 20 21, यानी ये क्या होगा 216। हमको लग रहा था कहीं मिस्टेक की, ये 216 डिवाइडेड बाय 30। 216 को आप 30 से कट कीजिएगा ना तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 6 और पॉइंट जीरो के बदले पॉइंट लग जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 7.1 हो जाएगा, जो आपका मीन हो गया। तो समझ में आया? जब आपके इस फॉर्म में दिया रहेगा डेटा, तो आपको मीन कैसे निकालना है, तो सिंपली ऊपर में जो दिया हुआ वो एवरेज दिया हुआ, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकलेगा। क्योंकि हमको कंबाइंड मीन निकालना है, सबको मिला के, तो सबको जोड़ दिए डिवाइडेड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी जोड़ दिए, तो आपका कंबाइंड मीन निकल गया, जो कि कितना हो गया 7.1 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार भी वही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है, ये एवरेज दिया हुआ है, एक तरह का एवरेज ही है, लेकिन ये ना रेंज दिया हुआ 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26। तो इस केस में क्या करते हैं ना, तो आपका जो 5 स्टूडेंट है ना, उसका मान लो मार्क्स लेके आया है 6 से 10 के बीच, सभी लोगों ने 6 से 10 के बीच। हम लोग क्या करते हैं ना, 6 से 10 के बीच जो मिड नंबर रहता है ना, उसी को लेके बना लेते हैं। तो 6 से 10 के बीच मिड नंबर क्या है आपका 8, 10 से 14 के बीच का मिड नंबर कितना है आपका 12, 14 से 18 के बीच का मिड नंबर कितना है 16, 18 से 22 के बीच का मिड नंबर कितना है 20, और 22 से लेकर 26 तक के बीच का मिड नंबर कितना है 24, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपका मिड नंबर हो गया, तो यही आपका एवरेज है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन टाइप का हो गया। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट था, ऊपर में एवरेज था, तो आपको कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलता है, तो आप क्या बोले, मीन इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, ठीक ना। लेकिन लेकिन यहाँ पे समझिए कि हम वैसे करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हम आपको डेविएशन बता रहे हैं। जब आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो तो डेविएशन का यूज करते हैं। यहाँ पे भी टफ नहीं है, लेकिन हम लोग डेविएशन से बनाते हैं। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है ना, तो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक ना। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो डेविएशन के केस में क्या करते हैं ना, हम लोग ना एक मीन अपना मन से मान लेते हैं कुछ भी। जैसे यहाँ पे पहला 8 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, एवरेज यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 24। तो अपना मन से जो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा है वैल्यू, उसके बीच में कोई भी नंबर मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं ना, जो डेटा दिया हुआ है ना उसी को मान लेते हैं। जैसे ये 16 ही मान लिए मीन, ठीक ना। अब 16 टोटल मीन आप अगर आपने मान लिया है, तो अपना डेविएशन का मतलब क्या होता है डिफरेंस। तो सबको डिफरेंट करके देखो, माइनस करके देखो। तो पहला वाला नंबर जो 8 है, तो 16 से कितना कम है, तो भाई 16 से 8 ही कम है, तो ये -8 हो जाएगा। डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ लिख रहे हैं, ये -8 हो गया। दूसरा वाला नंबर जो 12 है, 16 से कितना कम है, तो 4 कम है, एवरेज है।
ऊपर वाला एवरेज को माइनस कर रहे हैं, ठीक ना? तो ये कितना कम है? 4 कम है। ये जो 16 है तो 16 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे तो 0 हो गया, तो 0 रहने देते हैं। ये जो नंबर है 20 16 से कितना ज़्यादा है दोस्त? तो 16 से 4 ज़्यादा है, 16 4 20। और ये जो नंबर है 24 16 से कितना कितना ज़्यादा है? तो 8 ज़्यादा है। तो आपने क्या कर दिया? डिफरेंस निकाल दिया, ठीक ना? जब डिफरेंस निकाल दिया है तो ये एवरेज का डिफरेंस आ गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर है। बस हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कंबाइन मीनिंग कर रहे हैं यानी सबका सम निकाल करके जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया -40 और 5 40, ये हो गया 12 चौक 48 -48। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, रहने दो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के कितना हो गया? 20 हो जाएगा। और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना? ये देखो -40 -48 40 40 80 -88 हो गया यहाँ पे। इधर तो प्लस 0 है तो 0 को छोड़ दो। यहाँ पे 20 प्लस 8 कितना हो गया? 28 हो गया। ये जी किसमें है? प्लस में साइन में है। सबको प्लस माइनस जो दिया हुआ है प्लस माइनस वो सब कर देंगे, जोड़ने घटाने के बाद आपका जो वैल्यू आता है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आया ना आपका -60 आया, ठीक है ना? ये -60 आया। अब आपका ये जो वैल्यू -60 आया तो कुछ नहीं करना है, आपने टोटल एवरेज कितना माना था? 16। तो टोटल एवरेज माना था वो रहने दो 16। और जो वैल्यू आया अगर प्लस में आया तो प्लस का साइन रहने देंगे, माइनस में आया तो माइनस का साइन रहने देंगे। यहाँ पे क्या आया? -60। डेविएशन से जब हमने चेक किया तो जो अंतर आया वो कितना का आया? -60। यहाँ सिंपली -60 लिखेंगे डिवाइडेड बाय जहाँ -60 लिखे सम उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तो चलो जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 और 1 6, 6 6 12 6 और 7 13, 13 और 12 कितना हो गया? 25, 25 और 5 कितना हो गया? 30। अब 30 यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो 60 को 30 से कट कर देंगे तो कितना बार में कट हो जाएगा? 2 बार में। तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 14 हो जाएगा। तो दैट इज़ योर आंसर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। तो समझ में आ गया कि डेविएशन मेथड से कैसे निकाला जाता है आपका मीन। क्लियर है? चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो आपके ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ था चलो, तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं ये एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा यानी ये के का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखो द मीन दिया हुआ है, इस बार ना टोटल का मीन दिया हुआ है यानी कंबाइंड मीन दिया हुआ है आपका 26, ठीक ना? और आपसे ये के का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो वैसे ही अप्रोच लगाएँगे। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको पता है क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एन से डिनोट कर दिए। ऊपर क्लास है, क्लास मतलब क्या? एवरेज दिया हुआ है, ठीक है? एवरेज। लेकिन इंटरवल के फॉर्म में दिया है ना 0 से 10 तो सबका मिड नंबर लिख ले। 0 से 10 के बीच कितना होता है? 5 यानी 5 एवरेज हो गया। 10 से 20 के बीच कितना ले लेंगे? 15। 20 से 30 के बीच कितना ले लेंगे आप? 25। 30 से 40 के बीच कितना ले लेंगे? 35। और 40 से 50 के बीच कितना ले लेंगे दोस्त? तो आप 45 ले लिए, ठीक है ना? देखो हम लोगों ने ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? हम लोग टोटल मीन निकाले थे, टोटल एवरेज निकाले थे या मीन। तो हम लोगों ने डेविएशन मेथड का यूज़ किया था तो अपने से एक नंबर को मान लिया था, ठीक है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना आपका मीन दिया हुआ है। अब मीन कितना दिया हुआ है दोस्त? इस क्वेश्चन में आपका मीन दे दिया है, एक सेकंड। हुँ। इस क्वेश्चन में जो मीन दिया हुआ है वो 26 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ मानने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी डेविएशन का यूज़ करेंगे लेकिन मानने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई वैल्यू अपना मन से नहीं मानेंगे। यहाँ 26 से ही सबका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक ना? तो 26 से ही सबका डिफरेंस निकालेंगे, ऐसे बिना डेविएशन से भी बन सकता है नॉर्मल तरीका से, लेकिन चलिए हम लोग डेविएशन से ही बनाते हैं, ठीक ना? 26 से ही सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो ये जो 5 है यहाँ पे 26 से कितना कम है? तो यहाँ पे माइनस करके लिख रहे हैं -21, यहाँ पे वैल्यू बड़ा हो गया। ये 26 है, ये 15 से कितना ज़्यादा है? 15 से कितना कम है? तो 11 कम है, तो -11, ठीक है। ये देखो 25 है, तो 26 से कितना कम है? तो -1, यहाँ पे -1 कर देंगे। ये जो 35 है, 26 से कितना ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है, ये लोग कम था तो माइनस में साइन, ये ज़्यादा है। 26 से कितना ज़्यादा है? तो 9 ज़्यादा है, तो 9 6 15 होता है, ये +9 हो गया। और ये जो 45 है 26 से कितना ज़्यादा है? तो 9 6 15 2 1 3 ये +19 हो गया, ठीक है ना? इधर वाला वैल्यू बड़ा था, तो चलो ठीक है यूज़ कर लिए तो हम लोग ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं आपने ये डिफरेंस तो निकाल लिया, ये जो डिफरेंस निकला ये एवरेज का ही डिफरेंस निकला। तो हम लोग जब कंबाइंड मीन निकालते हैं तो पहले सम निकालते हैं। सम कैसे निकलता है? हमने पहले ही बताया एवरेज इक्वल टू होता है सम
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट को एवरेज से मल्टीप्लाई करते तो सम निकल जाता, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ डेविएशन वाला जो डिफरेंस आया, तो 8 इंटू 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 168 माइनस में, फिर 10 इंटू 11, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 110, फिर k इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा माइनस के, आपका रहने दो, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, फिर 9 इंटू 6 954 हो जाएगा, फिर 12 इंटू 19 दोनों 38 के 8, 3 19 20 21 22, ठीक है ना, 228, ये सब प्लस में आया। तो चलो माइनस वाला को एक तरफ कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 एक 7 माइनस 278 हो गया। इन दोनों को, ये माइनस में, इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में साइन लिखते हैं, तो 8 4 13, सॉरी 8 4 12, फिर 5 2 7 1 8, फिर 282, और यहाँ पे माइनस के था तो माइनस के रहने दे, माइनस के तो किसी के साथ जोड़ेगा नहीं, तो 278 माइनस में है और 282 आपका क्या है, प्लस में है, तो 78 82 में 78 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका +4, 4 माइनस के आ जाएगा। और ये 4 माइनस के जो वैल्यू आया है, ये डिवीजन करने के बाद इतना आपका वैल्यू आया, लेकिन समझो बात को, इसके पहले वाला क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे ना, तो जो उसमें जो मीन वैल्यू माने थे, जैसे वहां पे मीन वैल्यू हम लोग अपने से माने थे, सपोज मान लो यहाँ पे 26 है तो 26 माने थे, और उसके बाद जो वैल्यू आता था ना, अगर प्लस में आता था तो प्लस में वैल्यू लिखते थे, माइनस में आता था माइनस में वैल्यू लिखते थे, और माइनस में वैल्यू लिखते थे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो 26 है ना, ये एक्चुअल मीन दिया हुआ है। अब मीन का मतलब एवरेज हुआ, यानी यहाँ पे जो एक्चुअल मीन दिया हुआ, तो यहाँ पे डेविएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जब आप सबका कैलकुलेट करेंगे मीन, तो सबका मीन ही तो 26 है, तो यहाँ डेविएशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे डेविएशन का आएगा ना, तो 4 माइनस के इक्वल टू 0 कर देंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो दैट इज योर आंसर, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीन आपका दिया हुआ है, समझना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीन दिया हुआ है, इसके पहले हम लोग का मीन दिया हुआ नहीं था, लेट किए थे, और जो माना गया वैल्यू रहता था उसमें प्लस आता था तो प्लस कर देते, माइनस आता था माइनस कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, तो जो भी डेविएशन आएगा ना, उसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने के बाद आपका के का वैल्यू जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। के बताता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे उस क्लास इंटरवल में। उस क्लास इंटरवल बोले तो 20 से 30 के बीच आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे, यानी के का वैल्यू कितना है, 4 4 स्टूडेंट थे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।